अभी आपने महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा रेन आ रही आई है। उसके कारण नासिक में तो बहुत ज़्यादा रेन आई है। नासिक में रेन के साथ-साथ हिल स्टॉर्म्स भी आया है। हिल स्टॉर्म आपके ओले होते हैं, छोटी बर्फ एंड ऑल दैट। उसके कारण फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन कि आपकी जो क्रॉप्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। और नासिक में ऑनियन सबसे ज़्यादा की सबसे ज़्यादा वो उसकी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है। और उसके कारण अगर ओनियन में प्रॉब्लम है, तो जो ओनियन जिसका रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपके चिप्स एंड ऑल दैट, ये सारे चिप्स का रॉ मटेरियल है और बाकी तो ओनियन तो हर जगह पे से ही सप्लाई होगा। तो ओनियन के कॉस्ट इमीडिएटली शूट अप भी होते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस। पर आप ये देखेंगे नासिक में एक और चीज़ है, जो है ग्रेप्स, जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, वो जो यूज़ होते हैं वाइन्स के लिए। और आपको भी हाल-फिलहाल में पता होगा कि सुल्ला विनयार्ड्स 8 महीने पहले ही लिस्ट हुई थी। और उस वो ग्रेप इज़ द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे ही क्योंकि वहाँ पे ग्रेप की जो क्रॉप है वो भी खराब हो गई है। और वहाँ पे 80% ऑफ ग्रेप की जो क्रॉप है वो भी डैमेज हुई है 2 डिस्ट्रिक्ट पे। उसके कारण क्या होगा कि जो सुल्ला विनयार्ड्स या जो वाइन बनाएगा, उसको रॉ मटेरियल अब महँगा मिलेगा क्योंकि ग्रेप खराब हो गया है। उसके कारण क्या होगा कि ऑफ़ कोर्स जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर सपोज़ बाहर से भी वाइन आती है, तो पीपल विल प्रेफर टू हैव दैट। व्हाई? बिकॉज़ इसको अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तभी ये उसको सस्टेन करना करेगा। आई विल जस्ट टेल यू फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू पे लाइक आई हैव अ कंपटीटर जो बाहर वाला है और यहाँ पे मेरे मेरे सुल्ला विनयार्ड्स हैं, तो मेरे तो डेफिनिटली स्टॉक प्राइस कम होंगे क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल इसके बाद इंक्रीज़ हो जाएगा। और मेरा रॉ मटेरियल इंक्रीज़ अगर मेरे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और उसके बाद उसका पूरा का पूरा जो बेनिफिट है ऑफ कोर्स इस चीज़ का, वो डेफ़िनेटली वो कॉम्पिटिटर लेगा, जहाँ पे बरसात नहीं हुई है। मैं ये आपको सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ व्हेनेवर यू डू अ स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल और उसका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आपको ज़रूर पता करना है। और इनका जो अगर आप देखेंगे सुल्ला विनयार्ड्स का सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो इनका जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ये 90-95% अपना जो प्रीमियम ब्रांड्स का जो सुल्ला विनयार्ड्स तो बेचता है, उसका जो ग्रेप वाइन है, ग्रेप्स हैं, ये वहीं पे ही महाराष्ट्र में ही इसको इसको क्रॉप को लगाते थे। और इस समय दिसंबर और अप्रैल के महीने पे ग्रेप्स को पूरी रेडी होती है और इस समय से निकाला जाता है। तो समझ लीजिए कि मतलब कि जितना भी मेहनत करी होगी दैट इज़ अ, इट्स ऑल लाइक इट्स ऑल गॉन इंटू वाटर, दैट इज़ देयर। बट फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टॉक डेफिन इसी कारण से आज आपने देखा होगा 3 टू 4% डाउन भी आया था। इसके बाद हम बात करेंगे कॉप 28 के बारे में। कॉप 28 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। और ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ और इन पे ध्यान देती है कि हमारा टेम्परेचर 2100 तक सेंचुरी तक इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री से ज़्यादा अर्थ वार्मर नहीं होनी चाहिए। बट कोई पॉलिसीज़, कोई भी कंट्रीज़ इनको एज़ पर यूएन फॉलो नहीं कर रहा है। ख़ास तौर से डेवलपिंग नेशंस को काफ़ी प्रॉब्लम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने $100 बिलियन के लिए बोला था, दे आर नॉट गिविंग दैट। और डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने टाइम पे इन्होंने खूब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया है। 1800 1900 में बिकॉज़ ऑफ दिस द सिचुएशन हैज़ कम टू दैट सिचुएशन। और आज वो चाहते हैं कि सभी लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, व्हिच इज़ वेरी टफ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़। तो एक ये है। एंड फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तभी जो आपके एरेडा के स्टॉक्स होते हैं, रिन्यूएबल के जैसे टाटा पावर है, या ये सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि ये सोलर के हैं, और जो ईवी की व्हीकल्स आ रही हैं, एक न्यू कंप्लीटली थीम है। एंड दे विल डेफिनिटली आर गोइंग टू गेट टेक टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट। और इसके बाद हम